चलो उनको सरप्राइज़ देते हैं जाके, कैसा उनको लगेगा वो तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो कुछ ऐसा रोड है जिसमें हम अभी जा रहे हैं, हाफ टनलिंग हुई है। 12 महीने रोड ख़राब रहने की वजह से यहाँ पे एक मशीन तो रखनी ही पड़ती है। उनकी एक्चुअली ट्रांसफ़र हो चुकी है तो उनका सामान भी शिफ्ट करना है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रिकांग पियो टाइम। सुंदर गाँव कल्पा, और कल्पा के पीछे दिख रही है बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। यहाँ से हो रहे किन्नर कैलाश के दर्शन। तो एंट्री करते हैं मंदिर में। इसी मंदिर में रावलने फेस्टिवल। तो ये है कल्पा का नारायण नागिनी टेम्पल। हेलो जी। पर ये तो प्राइवेट बस है, इसमें के लिए आपको कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज था खतरनाक ही, गुस्सा भी आ रहा था। क्यों आ रहा? और सरप्राइज गलत हो गया वही हमारा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नया व्लॉग में। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8:30 के बाद। और आज मैं रेडी हुई हूँ कहीं जाने के लिए। तो रास्ते में आपको बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ, पर अभी हमें जल्दी है तो जल्दी से गाड़ी में बैठती हूँ और चलते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट की है, चलते हैं हम। आ जा रही हूँ अपने देवर के साथ। थैंक यू, बाय पापा। और ठीक है मम्मी, बाय बाय बाय। आज सुबह सुबह हम लोग चल पड़े हैं किसी खास जगह पर, और हमारे साथ एक भैया भी और आएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बुआ जी के घर पे, और यहाँ से हमारे साथ भैया आ रहे हैं जो कि गाड़ी भी चलाएंगे। और अब मैं आपको भी बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग आज जा रहे हैं किन्नौर की ओर। आज का सफ़र रहेगा हमारा किन्नौर तक। वैसे तो हस्बैंड जी को जाके हो गया है हफ्ता ड्यूटी पे, फिर उनसे मिलने भी जा रहे हैं, प्लस उनकी ट्रांसफ़र हो गई है तो वहाँ से रिलीव होंगे तो उनको लेने भी जा रहे हैं। जैसे उनको ये तो नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, मैंने तो उनको यही बोला था कि भैया और देवर जी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बुआ जी भी मिल चुके हैं और हमने निकलना है अब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी है हमारे बुआ जी। नमस्ते हुई। तो ये भी हमारे बुआ जी भाई, ये बोल रहे थे मुझे ब्लॉग में लेना। मैं और दिन आऊंगी कभी। आज मत डाला मेरे को। अब आ गए आप। अब क्या, अब तो निकाल दिया मैंने आपको, अब नहीं हो सकता कुछ भी नहीं। ठीक है बाय बाय। तो अब यहाँ से आगे हमारे साथ भीम भैया। तो यहाँ से आगे अब भीम भैया करेंगे ड्राइव और हम बैठेंगे पीछे। और अब चलते आज डायरेक्ट किन्नौर की ओर। किन्नौर वैसे कोई जगह का नाम तो है नहीं, हेडक्वार्टर रिकांग पियो है, तो वहाँ जाएंगे। और मैं तो वैसे भी बहुत बार चली गई हूँ किन्नौर, ये शायद अब इस साल भी एक टूर लग गया किन्नौर का। चलते हैं। और इस साइड को तो धूप भी आ गई है। तो अभी टाइम हो रहा है पूरा 9:04। हम अभी निकल रहे हैं। अब देखते हैं हम कितने बजे पहुँचेंगे पियो। और हम जाएंगे रामपुर को क्रॉस करके ही, तो बीच में रामपुर भी आएगा। अभी तो रामपुर तक ही हमें लग जाएंगे 3 घंटे शायद। तो टाइम अभी 12 बज चुके हैं दिन के, और हम लोग भी रामपुर पहुंचने वाले हैं। हम नॉन स्टॉप ही चले हैं, कहीं भी नहीं रुके, और रामपुर पहुंचने वाले हैं। मतलब हमारा आधा सफ़र तय हो चुका है किन्नौर के लिए। आधा सफ़र हो गया है और आधा बाकी है। जितना मेरे ससुराल से रामपुर है ना, रामपुर से भी किन्नौर उतना ही है। तो थोड़ी देर में रामपुर पहुँचेंगे और फिर चलते हैं किन्नौर के लिए। तो अभी पहुंच चुके हैं रामपुर में, और यहाँ देखो लवी की दुकानें लगी हैं अभी तक। और तो लवी में अभी भी लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने, और सामान भी भर भर के आया है। इधर है रज़ाई, कंबल, मैट। कंबल देखो कैसे लगे हैं यहाँ पे। आपको मिलती है हर एक चीज़। देखो खेतों में काम करने की चीज़ें भी हैं, और बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, बर्तन हैं, और ज़्यादातर तो यही है कि खेत में काम करने के औजार भी मिलते हैं। और इधर अभी कुछ दुकानें खुली भी नहीं है, यहाँ ठंड होगी इसीलिए। तो
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बदाल में खाना खाने, रुकते हैं यहीं पे। यहाँ पे मैंने पहले भी खाना खाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अभी देखते कि कैसा बना होगा, पता नहीं, पर फिलहाल यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। देखो आजकल सूखा ही है चारों ओर। तो जब से हम लोग घर से चले हैं ना, हम कहीं भी रास्ते में नहीं रुके, सीधा लंच के लिए रुक रहे हैं। और टाइम बताऊं तो 1:30 बजने वाला है। और अब अच्छे से बताती हूँ कि हम जा क्यों रहे हैं। तो जो मेरे पति देव हैं उनको ड्यूटी पे जाके हफ्ता हो गया है और उनकी एक्चुअली ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो उनका सामान भी शिफ्ट करना है। और हमने भी सोचा कि घर से भी निकलते हैं। और उन्होंने बोला भी था कि जब मेरी ट्रांसफ़र होगी तो आप लोग आना, कहते ऊपर थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी उनको शिफ्ट कराने में। और अभी उनको रिलीव तो नहीं किया है, शायद कल रिलीव होंगे वो वहाँ से, तो जाएंगे। वैसे मैंने तो उनको मना किया था कि मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे ज़ुकाम हुआ है। और उनके सुबह से दोबारा फ़ोन भी आ गया, मैंने सुना भी नहीं। अभी ज़रा कॉल करके देखती हूँ क्या बोलते हैं। और चलो उनको सरप्राइज़ देते हैं जाके, कैसा उनको लगेगा वो तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। तो ये आ गया है हम लोग का लंच, प्रॉपर लंच करेंगे। और इधर बैठे हैं देवर जी और भैया, इन्होंने शुरू भी कर दिया खाना, भूख लगी होगी। तो अभी दिन के 2 बजने वाले हैं और हम लोग लंच करके भी चल पड़े हैं। अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब डायरेक्ट रिकॉन्ग पियो जाएंगे और आपको भी लेके चलेंगे। तो चलिए, अब हमारी भी फ्यूल फुल हो चुका है, हमारा बॉडी का एनर्जी आ गई, एनर्जी। हम पहुंचे हैं निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट और यहाँ पर रोड हमेशा ही ख़राब रहता है। पीछे को आए हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर, भाई बहुत ही खतरनाक पॉइंट है ये। बरसात में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है और इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, रोड बंद रहता है कई बार 2-2 दिन तक भी। तो अभी पर इस टाइम पे सेफ़ है ट्रैवल करने के लिए, अभी साफ़ है क्योंकि कोई बारिश नहीं आ रही है, ज़्यादा लैंडस्लाइड भी नहीं हो रहा है। 12 महीने रोड ख़राब रहने की वजह से यहाँ पे एक मशीन तो रखनी ही पड़ती है, जैसे यहाँ पे एक मशीन है। और ये देखो अभी भी हम इसी पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं त्रांडा माता मंदिर और यहाँ से आशीर्वाद लेके चलते आगे। तो कुछ ऐसा रोड है जिसमें हम अभी जा रहे हैं, हाफ टनलिंग हुई है और इसके नीचे से जा रहे हैं हम। देखो क्या खतरनाक रोड है। तो यहाँ पे ऊपर लगी है आग पूरे जंगल में भी, और पूरा एरिया जल के देखो आधा काला हो गया है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रिकॉन्ग पियो। टाइम बताऊँ तो अभी 3:30 से थोड़ा ऊपर का टाइम हो रहा है। और जो पति देव हैं वो गए हैं अभी ड्यूटी। अरे उस वाली बस में, इस वाली बस में जा रहे हैं वो जिसमें रिकॉन्ग पियो लिखा है, इस वाली बस में उनकी अभी ड्यूटी है। तो एक्चुअली मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं अभी आ रही हूँ, और उनको बताया मैंने अभी आधे क्या पहुँचने वाले थे उस टाइम बताया। तो बोलते कि यार पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं पहले ड्यूटी कर लेता। अभी उनकी टाइमिंग ये वाली है तो उनको अभी जाना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं और हम पहुँच चुके रिकॉन्ग पियो। यार मेरी फेवरेट जगह, मतलब बचपन से अभी तक मेरी सबसे फेवरेट जगह है। तो जितने में पति देव आते हैं ड्यूटी करके, क्योंकि लोकल रूट पे ही जा रहे हैं, उतने में हम जाते हैं भैया के पास। ऐसे तो मामू का कैफ़े है यहाँ पे, पर मामू तो घर गए हैं, शायद भैया हैं, मामू के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं, सतपाल भैया होंगे यहाँ पे। उनके पास जाएंगे, मस्त चाय पियेंगे तब तक, और मन किया तो घूमने निकल जाएंगे कहीं। तो पहुँच चुकी हूँ मैं भैया के कैफ़े के पास, पर मुझे अभी दिख नहीं रहा है कोई। तो भैया के पास आते ही भैया ने पिलाई हमें चाय, और भैया है यहाँ पे। हेलो भैया। भैया को मिलता हर बार सरप्राइज़, जब भी मैं आती हूँ इनको नहीं बताती हूँ, मैं सीधे पहुँच जाती हूँ यहाँ पे। तो अभी भैया से मिलके तो हम लोग आ गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कहीं घूमने निकलते हैं, जितने हस्बैंड जी ड्यूटी करके आते हैं तो घूमने निकलते हैं, कल्पा की ओर या रोगी की ओर, कहीं भी जा सकते हैं। चलो देखते हैं, जहाँ भी पहुँचे आपको भी बता ही देंगे। रिकॉन्ग पियो से बस 6 किलोमीटर ऊपर आना है और हम पहुंच चुके हैं कल्पा में, और सामने दिख रहा है कल्पा। तो ये है यहाँ का बहुत ही सुंदर गांव कल्पा, और कल्पा के पीछे दिख रही है बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। साथ में ही हो रहे हैं किन्नर कैलाश के दर्शन भी। थोड़े आगे से दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम आगे हैं मोनेस्ट्री की ओर, और यहाँ पे इतनी सुंदर सी मोनेस्ट्री है।
ये है कल्पा की मोनेस्ट्री और ये खुली रहती है हमेशा। ये है कल्पा का गांव। मोनेस्ट्री में आई हूँ ना, यहाँ का मेन गेट हमेशा बंद था, आज पहली बार खुला हुआ है। सबसे पहले हम लोग आए हैं मोनेस्ट्री में और मेरे साथ मेरे देवर जी हैं और भैया हैं, वो लोग तो ले रहे हैं फ़ोटोज़। मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं। आज मुझे फ़ोटोज़ का क्लिक कराने का कोई ख़ास मन नहीं हो रहा है। और एक चीज़ मैं इस वे में लकी हूँ कि मैं 2022 से किन्नौर आती रही हूँ। 2022 में मैं किन्नौर आई हूँ, 23 में भी मैं किन्नौर आई हूँ, कल्पा 2024 में भी आई हूँ, कल्पा भी आई हूँ और 2025 में भी मैं कल्पा आई हूँ। मेरी कंटिन्यूसली चौथी साल है कि मैं अब तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई नई जगह जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अपने हाँ जानती हूँ, सब चीज़ों को पता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ भी हो पता है यहाँ की जगह का। तो नेक्स्ट हम लोग आ गए नारायण नागिनी टेम्पल और ये देखो यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी की है, ड्रैगन बनाए हैं, ड्रैगन। और इस मंदिर में ना बिना टोपी के प्रवेश मना है, तो यहाँ पे रखी है टोपियाँ, ये पहननी पड़ेगी। फ्री तो जच गया अभी, साइज़ देख लो भैया अपने साइज़ की। तो एंट्री करते हैं मंदिर में, जय हो। और यहीं पे ना इसी मंदिर में रावलने फेस्टिवल भी होता है। शायद तो कुत्ते हैं, मुझको लगा पता नहीं क्या। तो फ़ोटोज़ आगे लेंगे, फ़िलहाल मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो ये है कल्पा का नारायण नागिनी टेम्पल और मंदिर के जो मेन गेट्स है वो तो क्लोज्ड ही रहते हैं, पर ये देखो कितना शांत वातावरण है और कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। तो अभी हम आ गए हैं सबसे बड़े मंदिर की ओर, कल्पा में। यह है यहाँ की कोठी, ये देखो कितना बड़ा मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। वैसे तो मैं अपनी ओर से आइडिया लगा रही हूँ, शायद ये जो मंदिर है ना ये भी कोठी माता मंदिर है, जो कि रिकांगपिओ में भी है माता का मंदिर, उन्हीं का यहाँ पे भी मंदिर है। तो आप कल्पा का फ़ोटो जहाँ भी देखोगे ना, ये पीछे वाला मंदिर आपको उसमें दूर से ही नज़र आ जाता है। ये चारों जगह से दूर से ही दिखता है, काफ़ी ऊंचा मंदिर है। तो मंदिर घूम के अब चल पड़े हैं हम वापस कल्पा की गलियों से। यहाँ से हो रहे किन्नर कैलाश के दर्शन। ये ऊपर दिख रहे हैं किन्नर कैलाश, बीच में पिलर सा दिख रहा होगा, ये है किन्नर कैलाश। और ये कौन आया भाई? हेलो कंडक्टर साहब। हेलो जी, पर ये तो प्राइवेट बस है, इसमें कहाँ से आए? नीचे बाजार से प्राइवेट बस। मेरे को नहीं लगा कि आप इसमें आएंगे, और ये नहीं उनकी बस में, ऐसा सोच रही थी। करके रखी हुई तो रात को ऐसे ही आएंगे, यहाँ आएंगे गाड़ी में। अच्छा। तो भाई सरप्राइज तो गलत हो गया। यहाँ पे भाई भाई मिल रहे हैं सारे, और हमने सोचा था इनको देंगे सरप्राइज़, पर सरप्राइज़ के चक्कर में ये चले गए अपनी ड्यूटी पे और हमें मिले ही नहीं अभी तक। तो मैं बताने वाली थी कि अभी टाइम हो रहा है शाम के, मतलब अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, अंधेरा हो गया है और हम लोग भी घूम फिर के वापस पहुँचे और आप भी पहुँचे। मैं तो पहुंच आपके लिए आपको कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज था खतरनाक ही, गुस्सा भी आ रहा था। क्यों आ रहा था गुस्सा? गुस्सा क्यों आ रहा था भाई? क्यों आ रहा था गुस्सा? नहीं ना आप लोगों ने। तो सरप्राइज कैसा होगा अगर वो बता दिया तो? हमने सोचा कि इनको सरप्राइज देंगे, पर इन्होंने हमें सरप्राइज दिया। इन्होंने वो ड्यूटी पे जाके, फिर ऐसा हो गया हमारे साथ। फिर हमारे को यहीं घूमना पड़ना। चलो आ जाओ का। अभी हम आ गए होटल के सामने, जहाँ पे हमें रूम भी देखना है। यस। और कैसा लग रहा है जी सरप्राइज? सरप्राइज था। चलो चलो। तो यहाँ पे आगे हम रूम बुकिंग के लिए, और मेरे तिलक देखो कैसे हुआ है। एक्चुअली हम उसके बाद मंदिर भी गए थे, कोठी माता मंदिर, तो वहाँ पे तिलक लगाए कैसा हो गया है। और तो मैंने सोचा था कि इनको नहीं बताऊंगी कि मैं आ रही हूँ, और इनकी थी ड्यूटी, मुझे नहीं था पता कि इनकी ड्यूटी होगी। तो बोल रहे थे कि अगर पहले बताया होता कि आ रहे हो तो ड्यूटी कैंसिल कर देता, या फिर सुबह के टाइम पर ड्यूटी लगा देता। तो अब फिर इनको जाना पड़ा ड्यूटी। फिर पहले तो प्लान था कि पीओ से आगे भी जा सकते हैं घूमने, पर फिर इनकी ड्यूटी थी, इस वजह से हम पीओ में ही रुके हैं। और जब तक ये ड्यूटी कर रहे थे तब तक मैं, भैया और मेरे देवर घूम के आ गए। हम गए कल्पा, रोही, अभी लास्ट में कोठी माता मंदिर गए थे, वहाँ पे तिलक लगाए थे। थोड़ा ऐसा फैल गया, पर चलो। ये लोग गए पीछे रूम देखने, और
सरप्राइज गलत हो गया भाई हमारा, हो गया सरप्राइज गॉन रॉन्ग, इसीलिए हमेशा बता के जाओ। यहाँ होगी है रूम बुकिंग। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है तो फ़िलहाल के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं रिकांगपियो और हस्बैंड जी से भी मिल गए हैं। सरप्राइज़ दिया इन्होंने, हमने इनको सरप्राइज़ दिया, इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया, तो सरप्राइज़ हो गया हमारा नल एंड वाइड। इधर को आओ यार, आप भी दिखा दो अपने इधर। और ये साहब बैठे हैं हमारे बिल्कुल ऑपोजिट में और अपनी यूनिफॉर्म में हैं आज ड्यूटी के टाइम में। ये है इनकी यूनिफॉर्म, पर नहीं है आपकी यूनिफॉर्म, आपने अभी तक पुरानी यूनिफॉर्म क्यों रखी है भाई? नहीं है, नहीं, जो दूसरे कलर की आई है। गोल्ड है ये। अच्छा, तो फ़िलहाल के लिए आज की अपडेट यही थी। हम लोग पहुंच चुके हैं, कितने किलोमीटर, हम 200 से ज़्यादा किलोमीटर पहुंचे। हमने नोटिस नहीं किया वो कितना हुआ नीचे। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधुर मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर। हाँ, कमेंट में बताना कि आपको कल्पा कैसा लगा। कल्पा आज बहुत सुंदर लग रहा था। लास्ट टाइम आई थी तब कुछ खास मज़ा नहीं आया था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। इवनिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कोठी माता मंदिर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, तो ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया। तो ऐसा हमारा दिन रहा। हम पहुँच चुके वापस हस्बैंड जी के पास। इनको लेने आए हम वापस से, पहले ये आए हमें लेने, अब हम आए हैं इनको लेने। सुनो, आपसे टिका नहीं गया यहाँ पे, हफ्ता हुआ आपको आके और आप चल पड़े वापस। तो जाना नहीं है, अब ट्रांसफर हो गई फिर तो जाना पड़ता है। किसने किया आपकी ट्रांसफ़र? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट? कैसे, किसका? करसों के लोगों का। अच्छा